नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे मारक ग्रहों के विषय में, कारक मारक, तो हम आपको बीच में वो राशियों वाला बताने लग गए कि मंगल देव ने जो राशि परिवर्तन किया है, तो ये वाला हमने रोका। लेकिन अब हम आज आपको आगे के राशि लग्न के विषय में बता रहे हैं कि कौन से ग्रह इनके कारक मारक होते हैं। ये आपको हमें लगा पता होना चाहिए। ये देखिए, विषय तो ये इतना गूढ़ है कि वो जितना भी आप उसमें निकालते देखते कहते जाएं तो वो कुछ ना कुछ आपको एक नई चीज़ प्राप्त होगी और सामने आएगी। तो अब हम बात करेंगे आज, अभी हमने पहले पूर्व में बात करी है मेष, वृष और मिथुन लग्न के विषय में। हमने बताया कैसे अपने संबंधी भी दुश्मन बन जाते। अब देखो, बात तो सिर्फ इतनी थी, 5 भाई थे। यहाँ बात अनिवार्य हो जाती है करना, इसलिए बताना पड़ता है इसे। और कर्ण उनके ही शत्रु देखो बन गए। उन्होंने अपने मित्र को अधिक प्राथमिकता दी। क्यों दी? क्योंकि वो उनके मित्र थे, उनके हितैषी रहे, उनका साथ दिया ना, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और अपने भाइयों को उन्होंने नहीं माना। पता चल भी गया, छोड़ दिया, फिर भी नहीं माना। तो इस तरह से भाई भाई भी आमने सामने खड़े हो गए और युद्ध में यूँ हो गया ना, लड़ाई हो गई इतनी, तो युद्ध में रत हो गए। तो ऐसी स्थिति। अब देखो, दुश्मन वाला काम रावण के साथ किया, वरना उसको मानना कितना ज़्यादा मुश्किल था। हाँ, वो दूसरा पॉइंट है कि वो अधर्मी था, कि मैं आप बताने के लिए आपको पॉइंट आउट, फिगर आउट उसको करना, इंस्टिगेट करके बताना कि ये इसलिए हुआ, ऐसा हुआ, बताना ज़रूरी है। इस वजह से हम ये बता रहे हैं। तो इस लिहाज से तो सही नहीं हुआ ना, भाई तो था उसका, ये बताया हमने आपको। विभीषण नाम नहीं रखा जाता इस वजह से। और कारण देखिए, क्योंकि ऐसा मित्र, कहते हैं ना, मित्र तो ऐसा सबको चाहिए। उस समय साथ, जब बिल्कुल हार की कगार पे खड़े और हार बिल्कुल ही निश्चित जान पड़ रही है, उस समय साथ, जी हाँ, उस समय साथ दिया। तो ये बातें हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न के विषय में। तो कर्क लग्न के विषय में हम बात करते हैं, चर्चा आज करते हैं। तो परिचर्चा आरंभ करते हुए बताते हैं आपको कि इनके मारक ग्रह कौन होते हैं। कर्क में मारक ग्रह, परम प्रिय दर्शकों, शनिदेव। जी हाँ, शनि मारक है यहाँ। अब शनि जब मारक हो गए तो अब बताओ भला कैसी समस्याएं आएंगी, कौन सी तरीके की समस्याएं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तो ये समस्याएं कर्क वालों को देखने मिलती हैं। इनका जो लाइफ पार्टनर होगा तो उसके साथ समस्या अवश्य सामने आती है। कोई भी वजह हो सकती है, मारक हो गया ना ग्रह, तो समस्या कैसे नहीं फिर आएगी। और साथ में गुरु महाराज बृहस्पति भी इनके मारक माने जाते हैं। तो ये हो जाता है। लेकिन अब जैसे शनि को क्या माना गया है? पीड़ा, दुख। शनि जब
बली होते ना, आपको एक बात बताएं कि जब बली होते हैं शनि तो वो दुखों में कमी कर देते हैं। दुखों में कमी कर देंगे क्योंकि आपके कर्म इतने प्रधान हो गए ना। आप क्या कहा जाता है, कर्म प्रधान विश्व रचित से, ऐसे देखना पड़ता है। क्योंकि अब आप कर्मशील कर्मठ हो गए। कर्मठ, अब जो कर्मठ हो गया तो उससे फिर कौन जीत पाए, पार पाए, है ना। तो ऐसे समझा जाता है इसको, ऐसे देखना होगा। बृहस्पति क्योंकि शुभ ग्रह, ये नैसर्गिक रूप से ये एक गुरु और शुक्र, ये दोनों हैं गुरु हैं। वो हैं शुक्र महाराज दैत्यों के, और गुरु जो है वो तो देवताओं के गुरु हैं। बताइए, उनका फिर कहना ही क्या। तो जब तो दोनों गुरु हैं तो गुरु शुभ ग्रह माने गए हैं। दोनों गुरु को बहुत शुभ ग्रह समझा जाता है। तो शुभ ग्रह होने के कारण जो बृहस्पति हैं, गुरु देव जो हैं, कष्ट तो कुछ ना कुछ तो कष्ट, लेकिन उतने ज़्यादा वो मारक प्रतीत नहीं होंगे क्योंकि अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी क्रोध में आ जाए तो हो सकता है थोड़ी सी बात थोड़ी वैसी कर दे, कड़ी, या लहजा थोड़ा सा, दो चार बातें खरी खोटी सुना दे, हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा वो हानि पहुंचाने की फराक में वो नहीं होगा क्योंकि जो उसका जो नेचर है, क्योंकि उसके नेचर के ही खिलाफ है ना। जब नेचर के खिलाफ जो चीज़ हो गई तो फिर वो कैसे ज़्यादा हानि पहुंचाएगा, ऐसे तो समझना पड़ेगा। तो ये हो जाती है बात। उसके बाद अब हमने आपको कर्क के विषय में बताया। अब कर्क को कैसी कैसी समस्या आ जाती हैं, क्योंकि अच्छे माने जाते हैं कर्क वाले काफ़ी, क्योंकि इमोशनल होते हैं और भावना प्रधान माने जाते हैं कर्क लग्न राशि को। जी हाँ, बिल्कुल माना जाता है। तो ये इनको हो सकता है, इनका जो लाइफ पार्टनर या हस्बैंड है तो वाइफ उसकी ऐसी थोड़ा कलेसी तरीके की हो सकती है, या अगर वाइफ है तो आदमी ऐसा हो सकता है। औरत अगर वैसी है महिला तो आदमी थोड़ा हो सकता है कलेसी। ये लोग होते हैं थोड़े इमोशनल और वो लोग थोड़े वैसे हो जाएंगे, रूखे स्वभाव होता है ना, रूखापन लिए हुए। तो जब रूखापन जिसके स्वभाव में होगा, ऐसा नहीं होगा कि अब हस्बैंड वाइफ तो ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल मानते ना हो, थोड़ा बहुत तो हो सकता है मानते भी हों, पर वो कोई ना कोई ऐसी बात होगी तो लड़ेंगे वो लोग, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। अब ये भी देखना ज़रूरी है। यहाँ तो हम मुख्यतः मेनली बातें कर रहे हैं। अब आपकी जन्मांक में वो पोजीशन कहाँ है और प्लेसमेंट उनकी कैसी है और डिग्री वाइज कैसे है, तो ये सब चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। ऐसे किसी अपने से ही खाली होना, ये तो हम थोड़ा आपको थोड़ा लाइटली थोड़ा जान सके इसको, इसलिए बता रहे हैं कि इनके ये होते हैं। तो इनको मतलब ऐसी इस तरह की मिलती जुलती सी दिक्कतें आ सकती हैं। इनको थोड़ा सा विद्या अध्ययन में, पढ़ाई वगैरह में भी थोड़ी सी बाधाएं देखने को मिल सकती हैं, या इनको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। विद्या अध्ययन हेतु, विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए इनको थोड़ा अधिक प्रयास औरों के मुकाबले करना पड़ सकता है, ऐसे कहा जाएगा इसे। अब हम बात करेंगे, ये तो कर्क लग्न की बात हो गई। अब इसके बाद हम अगली लग्न पे आते हैं। इसके बारे में अब हम बात करेंगे जो कि है सिंह लग्न। तो सिंह लग्न, सिंह शेर यानी जंगल का राजा। देखो एक बात आपको बताएं, जंगल का राजा शेर क्यों है? क्या शेर से ज़्यादा ताकत किसी के पास नहीं है? अब लोमड़ी देखो, बहुत ज़्यादा चालाक, चालाक बहुत ज़्यादा होती है। हाथी इतना विशाल का है, तो शेर से तो ज़्यादा ही बड़ा है, और भी गुण है। और कौन है? जिराफ, इतना लंबा, गर्दन लंबी उसकी, और टाइगर, पैंथर, कितने मतलब ताकत। लेकिन जंगल का जो राजा है वो होता है शेर।
तो शेर राजा क्यों होता है? तो परम प्रियदर्शी को बताइए आप क्यों होता है? तो शेर होता है जंगल का राजा इसलिए क्योंकि वो उसका तरीका ही उसको ऐसा लगता है, और वो है राजा तो बस है, ख़त्म बात। एटीट्यूड से कहता मुझे लगता है, शेर का कहना है कि मैं हूँ राजा। वो वैसे उनके अंदर वो चीज़ ही ऐसी है। थोड़ा सा आपको इनमें घमंड काली डायरेक्ट घमंड आदमी बोलने में थोड़ा वो करता है कि थोड़ा अभिमान, थोड़ा सा दम्भ आपको देखने में मिल सकता है इनमें। या बिल्कुल मिलेगा इनमें थोड़ा सा। उनको नहीं समझ में आएगा क्योंकि राजा का है ना, तो फिर राजसी वाले तत्व आ गए ना। जब राजसी गुण उन्होंने अपनी राशि के अनुसार ग्रहण किए तो क्या होगा? थोड़ी सी दिक्कतें पेश आएंगी, क्योंकि आप ऐसे हो, अगले को अगर आप दबा रहे हो तो फिर रिएक्ट तो वो भी करेगा। तो क्या होगा? दिक्कत आएगी इनको कोई ना कोई। मतलब यूँ कर रहा है तो ये ना समझिए कि पैसे की, ऐसा नहीं, पैसा तो इनके पास अच्छा खासा, ऐसी कोई बात नहीं है कि पैसे की इनको कोई कमी तंगी हो गई, ऐसा नहीं। हाँ, संघर्ष हो सकता है बाकी ग्रहों की और धन के स्वामी की और कर्म के स्वामी बाकी की प्लेसमेंट कहाँ पे है, धन लक्ष्मी योग है कि नहीं है, कैसा क्या है, तो बाकी चीज़ें भी देखना ज़रूरी है, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे इनके जो बनते हैं समझाने का तरीका ये था कि कर्म की वजह से, यानी कि शनि, तो इनके मारक थोड़ा सा शनि हो सकते हैं। क्योंकि आप अगर कहीं भी किसी से अहंकार का प्रदर्शन करते हुए बात करेंगे तो अगले को भी थोड़ा है ना लग सकता है कि अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही इनको लग रहा है, क्योंकि उनको तो समझ में भी नहीं आएगा ना। वो वैसे हैं ही, प्रकृति प्रदत्त कह सकते हैं उनको, क्योंकि उनको ऐसा अंदर से ऐसा होता ही है उनके अंदर। वो नहीं भी कर रहे होंगे, बहुत कभी अच्छे से भी पेश आएंगे, लोगों के साथ न्याय कर रहने की भी कोशिश करते हैं, किसी के साथ एकदम से व्यवहार कुशल होते हैं, दुर्व्यवहार नहीं करते, मालूम है ना। तो सूर्यदेव की राशि चूँकि सिंह बनती है तो सूर्य के शत्रु तो शनि होंगे ना, ऐसे भी इसको ऐसे करके भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो पिता पुत्र हैं जरूर सूर्य और शनिदेव, किंतु इनका 36 का आंकड़ा है। तो ये लोग एक दूसरे से काफ़ी बैर रखते हैं और नापसंद करते हैं कह सकते हैं, या मित्र नहीं है, मित्रवत संबंध नहीं है। तो ये हो जाता है। ऐसे तो देखिए जैसे शुक्र और गुरु भी मित्र नहीं हैं, शत्रु हैं एक तरह से, बट वो नहीं भी हैं शत्रु, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को ज़्यादा उनको कोई वो नहीं रहता, सम रहते हैं, न्यूट्रल टाइप के रहते हैं वो लोग। वो भी उनको सम्मान देते, वो उनको सम्मान देते, दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ना कि भैया ये गुरु हैं, वो भी जानते रहे भैया ये गुरु हैं। तो दोनों लोग हैं तो उनके अंदर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे बोल सकते हैं, उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होती है, ये बात है। तो आज से आपको समझना पड़ेगा। तो सिंह के ये थोड़ा दुश्मन बन जाते, क्योंकि इनके थोड़ा काम गलत कर देते हैं ना, ये व्यवहार भी कर जाते हैं, इनको क्रोध आ जाता है, तो क्रोध तो फिर इनका कैसा होगा? सूर्य अग्नि आग का गोला कहा गया है, तो क्रोध हो जाएगा तो फिर कैसे नहीं ये करेंगे, कुछ ना कुछ ये आ जाता सामने, तो इनके शत्रु हो जाते हैं। अब इनके देखा जाए तो शत्रु में इनके गुरु में भी इनको दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि वो उधर अष्टम अधिपति भी बन रहे हैं, साथ में पंचम अधिपति भी बन गए हैं, तो उनको अच्छा फल और बुरा फल दोनों उनको देखना पड़ जाता है ना फिर। तो इनको थोड़ी ज्ञान की समस्या हो जाती, पढ़ने लिखने में अगर ख़राब है गुरु तो इनको पढ़ाई अक्सर ये पाए जाते हैं ये पढ़े लिखे थोड़ा नहीं होते हैं या कम पढ़े लिखे हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि होशियारी चालाकी इनके अंदर कुशाग्रता नहीं रह गई, ऐसा कुछ नहीं इनको होता है। लेकिन यह है कि इनमें थोड़ा सा चालाकी का थोड़ा ज़्यादा मात्रा होती है, और पढ़े लिखे जो ज्ञान की मात्रा हो जाती है वो थोड़ी सी इनकी कम सी हो जाती है, क्योंकि ये समझते हैं, कोशिश करते समझने की, ऐसा नहीं है कि किसी को समझ नहीं सकते या कुछ। लेकिन यह है इनको थोड़ा समस्या, क्योंकि अब दोनों का फल करना ना अब बिल्कुल कह दिया जाए, एक तो हम आज बिल्कुल बात को गलत कहना चाहेंगे, लोग हमेशा क्या बोल देते भैया
सूर्य और चंद्र जो हैं वो मारक नहीं होते, ऐसा कहते हैं लोग। पर हम ये बिल्कुल नहीं मानते। अरे भाई क्यों नहीं होगा? आप जब बताइए, अब कोई नेचर है किसी का जहरीला है सांप, तो भैया क्या वो डसेगा ही नहीं? कभी डस ही नहीं सकता। ये कौन सी बात हुई? इसका तो मतलब यही हो गया ना। तो हम ये बिल्कुल नहीं मानते। यहाँ पर हमारे विचार औरों से और जो जिस तरीके की बात करते हैं, देखो कई लोग ऐसा होता है ना, मीठा ही मीठा अच्छा अच्छा ही बोलते रहते हैं। हमसे भी लोग कहते हैं, देखो मैडम जी एक हमारे पास भाई साहब एक आए, तो उन्होंने हमसे बोल रहे बेटा, तो ऐसा होता है ना मैडम कि लोग ना मीठा और अच्छा ज़्यादा सुनना चाहते हैं। तो हमने कहा हम सिर्फ अच्छा ही अच्छा अगर बोलेंगे, क्योंकि अगर आप थोड़े से कड़वी बातों की जब आपको नहीं कुछ आपको डोज ज़रूरत है और जब आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर कैसे आपकी बीमारी कैसे सही होगी? आप ठीक भी कैसे आएंगे? क्योंकि मेरे पास तो आओगे तो हम तो सुई ज़रूर लगाएंगे कड़वी बातों की, क्योंकि सच सुनने की भी तो थोड़ा ताकत होनी चाहिए आपके अंदर। सच तो ऐसा भी नहीं कि हम आपको जहर खिला देंगे क्योंकि हम जो भी कहेंगे ना वो ऑफ कोर्स आपके भले के लिए ही होगा। क्योंकि हमारा कोई वैसा तो है नहीं कि भाई मेरे पास चले आए तो मेरी कोई दुश्मनी है, मैं तुमसे निकाल लेनी है जो, ऐसा तो है नहीं ना। मेरे पास आए तो इसका मतलब मेरे प्रभाव में अगर आए, मेरे से प्रभावित हो, या जो भी है वजह, आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में बहुत परेशान हो, तो उसकी समस्या का तो हल होना चाहिए ना। अब हम अच्छी बात कर देंगे तो आपकी समस्या तो वहीं पड़ी रह जाएगी। बाकी जो होना है वो भी कहा जाता है, वो तो दूसरी चीज़ है। लेकिन जब आप कहीं गए हो तो उसका कुछ ना कुछ तो लाभ आपने देखने मिलना ही है। कोई ना कोई तो आपको ऐसी चीज़ें प्राप्त होगी। आप जब कोई सामान जैसे खरीद भी रहे हो, आपने 10 रुपये भी खर्च किए या आपने 5 रुपये कोई चीज़ आपने जैसे ये ली, जैसे पेन लिया, पेन भी लिया तो 10 रुपये दिए तो आपको वो चीज़ मिली ना। अब जब मेरे पास आ रहे हो, आप मेरी फ़ीस दे रहे हो, तो हम तो आपको कोई अच्छी ही जो आपके लिए अति लाभकारी आवश्यक रूप से हो वो तो हम करेंगे। और जहाँ जहाँ आप गलती कर रहे हो, क्योंकि एक तरह से आप गुरु का, हाँ गुरु भी कहते हैं लोग, गुरु हो गए या गुरु हैं या टीचर हो गए, तो टीचर का क्या काम होता भाई? जब स्टूडेंट अच्छा से, तो उसकी शाबाश उसको बोलते हैं और उसकी तारीफ़ भी करी जाती है पूरी क्लास में। और अगर कुछ गलती करता है तो उसको कहते चलो खड़े हो, अब तुम्हें पड़ेगा डंडा। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई, हाँ लेकिन कई बार फेवरेट स्टूडेंट के साथ पार्शलिटी भी हो जाती है। जैसे मैंने आपको द्रोणाचार्य और अर्जुन की कहानी भी सुनाई थी, एकलव्य के साथ गलत किया, क्यों किया, कैसे किया, तो ये भी हो जाती। वो तो अलग मुद्दा है। वैसे अगर समझा या देखा जाए जल्दी, अब मेरे अपनी बात हम बताएंगे। अगर मेरे पास कोई आया है तो अगर आप मेरे से कुछ पूछ रहे हो तो मेरा भी ये फ़र्ज, कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम आपको सही बात या जो आपके लिए ज़रूरी है उस टाइम पे। तो हमने आपको इतनी बातें बताई इसके बारे में। तो ये इनके थोड़े से कर्म जो हैं, सिंह लग्न की हम बात कर रहे थे, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया इतना, क्योंकि गुरु की बात करते हुए, क्योंकि ये थोड़ा शिक्षा में इनकी विलम्ब क्या ये नहीं प्राप्त कर पाते अब, क्योंकि इनमें इतनी गर्मी होती है, ये बाकी कार्यों में अपनी सत्ता या अपनी बाकी अन्य बातों में ये ध्यान देने के लिए जुट जाते हैं और लग जाते हैं। अब हम बात करेंगे अगली राशि लग्न की, कन्या। तो कन्या के मारक कौन होंगे? इनके मारक हो जाएंगे गुरु ना, गुरु, शनि भी होंगे और मंगल भी। मंगल जब हो गया दुश्मन, तो ऐसे व्यक्ति को, फिर हमने वही बात बताई, भाई बहन से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। क्योंकि अब भाई बहन कौन से तरीके के हैं आप उनके साथ भैया, क्योंकि सीधे थोड़ा सरल भी हो सकते ना, इनमें थोड़ा सा लाइट से होते हैं। अरे कोई अच्छे से बोल दिया, बहल गए, किसी ने इनको पता चला 10 रुपए की चीज़ दे दी, इनसे साथ में लाखों रुपए का उसने ऐंठ लिया, इनको समझ में नहीं आया। ये अपने मासूमियत में इतने खोए हुए हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि आखिर हुआ क्या और कैसे हो गया। पता चला धीरे से इनको फुसला बहला के प्रॉपर्टी, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं लोगों के साथ। इस वजह से हम ये चीज़ बता रहे हैं। तो हमारा यहाँ काम है कि हम
अलर्ट कर सकें, जागरूक कर सकें। तो थोड़ा सा ठंडी बहुत हो रही ना, मेरे भी हल्का सा सर दर्द सा हुआ इस समय। आप भी बहुत ज़्यादा, सब लोग जो भी देख रहा है तो बहुत आपसे ही कह रहे हैं, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठंड से थोड़ा बचाव रखिए, ठंड का समय है। अभी तक देखो कैप लगा के भी नहीं बैठे तो बैठ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए ध्यान रखना अनिवार्य है, अनिवार्य शर्त है। बहुत ध्यान रखिए अपना। और हमें भी कभी कभी हिम्मत नहीं हो पाती है कि हम आपको कुछ बताएं, और भी काम, लेकिन काम तो जो है वो करने ज़रूरी हैं, आवश्यक रूप से अवश्य करने होंगे। और जो कह दो बीड़ा उठा लिया, एक बार जो बात हो गई कह दिया तो वो करना होगा ज़रूर। अब जितना देखिए हो सकता है उतना तो किया ही जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, कैसा क्या जाता है, कौन सी स्थिति कैसे होगी, पहले से क्या बताया जा सकता है। तो हमने बात करी अब इनके साथ सानी, वो जो हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके, लेकिन जब जिसकी बात कर रहे हैं उसको तो बताना, पता नहीं भाई अगर उसने स्किप करके देखा तो उससे बात छूट जाएगी, है ना। तो थोड़ा आपको अपने कर्मों को जो है, गलत चीज़ें से आदमी झूठ बोल देता है, जबकि झूठ के विषय में कितनी बड़ी बात कही गई है कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। पर आदमी और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु आप, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है तो इसको लोग व्यक्ति समझता नहीं है, और आदमी सोचता है कौन देख रहा है, बोलो झूठ। अब तो लोगों के पास अपना फ़ोन वगैरह हो गए, अब तो बच्चे बताइए फ़ोन में लगे रहते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है, ठीक है थोड़ी बहुत देर के लिए, थोड़ी क्या देर के लिए, बच्चा फिर छोड़ेगा नहीं। या तो बच्चे को इतना टाइट रखो पढ़ने और बाकी एक्टिविटीज़ में, वो बिल्कुल ढीला हो जाएगा, उसको कोई वही नहीं पड़ेगा कि कैसे क्या करना है, और उसको क्या पता। आपका तो फ़र्ज़ है ना, लेकिन आप गलत आदतों में बच्चे खुद डालो, बाद को हाय ये तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, ये बच्चा तो पढ़ता नहीं है, उसकी बुराई निकाल दोगे। फिर वो पढ़ता नहीं तो उसने, आपने उसकी आदत कैसी डाली हुई है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो ये आप नहीं देख रहे हैं, अपनी आदत आपने नहीं देखी, बच्चे के ऊपर कर दिया बोले कि पढ़ता नहीं है, ये बदतमीज़ है, बदमाश है, उदंड है, उदंडता उसके ऊपर इल्ज़ाम और लगा दिया है। तो उसको बनाया किसने इतना उदंड, तो बताना तो पड़ेगा ना, इसलिए हम बताते हैं। तो ये हो जाता है इनके साथ। तो अब बताइए, शनि जब बैरी हो गया तो इनको इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। अपनी ही गलत हरकतों तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो अगर साफ मन से, कोई अगला साफ मन से मिलेगा या नहीं, अगला दुष्टता पे जान के लगा हुआ है, क्योंकि मंगल से बड़े भाई का भी विचार किया जाता है, और वो कोई बहन भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, कई बार दूर के लोग कर देते हैं दुष्टता, लेकिन यहाँ दूर के तो अच्छे होंगे, जो आस पास वाले होंगे, यानी कि जो बिल्कुल ही सगे होंगे, वो यहाँ पर कहते हैं ना खंजर घोंपने का काम। तो हमने पहले भी आपको बताया, आपने अगर नहीं देखा, क्योंकि आस्तीन के सांप तो आस्तीन में ही पलते हैं ना, आस्तीन में ही तो पलते हैं, बाहर से थोड़ी आ जाते हैं। बाहर वाले को क्या भैया तुमसे मतलब, उनको पता ही नहीं है तुम्हारी तिजोरी में कितना पैसा रखा हुआ, तो उनको क्या लेना देना तुमसे। तुमने उनको कह दिया हाय हेलो ठीक, चाय पी लो, ओके बाय, ख़त्म बात ना। लेकिन आप को हानि कौन पहुँचाएगा, जिसको आपकी तिजोरी के पैसे का असली पता है, मालूम है। और कई बार पता क्या हो जाता है, लोग हानि पहुंचाने के लिए, क्योंकि दुश्मन को आप कभी कमज़ोर तो समझ नहीं सकते, कमज़ोर यदि समझा, हानि पहुंचाने के लिए लोग अपना पैसा तक खर्च करते हैं। हाँ करते हैं खर्च, पैसा खर्च करके लोग, अब जैसी ये गंदी आदतें, सिगरेट शराब और जुआ और आवारागर्दी की तरह घूमना, बुरी तरह से बाइक चलाना, बाइक से एकदम से मैं याद आया, एक लड़का था ऐसे ही, हम तो मतलब वैसे जानते भी नहीं, सुनी थी हमने बात, मतलब ये पता था कि जाता था तो बहुत बाइक चलाता था उल्टी सीधी ऐसी लहरा लहरा के। तो एक दिन क्या हुआ, फिर सुनने में सुनते थे हाँ ये बहुत बहुत बाइक वो ऐसे चलाता है, लहराता सड़क पे ये वो। तो क्या हुआ, एक दिन एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। जब सुनने हमको पड़ा तो ऐसा लगा एकदम से, अरे कहते हाँ ये बहुत बाइक बहुत उसे चलाता था। हमने भी कहा हाँ बाइक ये चलाता था ऐसे, और देखो
तो पता क्या हो जाता है, ये हो जाता है कि लोग गलत लतें लगवा देते हैं अपना पैसा खर्च करके। पहली बार आदमी जो मित्र, उसको आप समझ रहे हैं, मित्र भी शत्रु का काम कर डालता है। आपकी बुरी आदत लगवा दी कि भैया ये लो, थोड़ा सा पी लो शराब, सिगरेट पी लो, ड्रग्स या जो भी कितनी सारी अफीम, चरस गांजा, कौन कौन सी चीज़ें हैं दुनिया में भैया, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, क्या कहा जाए। तो क्या ये अपने हैं? इसको आप अपना कहेंगे? अरे बहुत बेवकूफ़ अगर इसको अपना कह रहे हो तो फिर तो फिर वही आ जाती है, मिस्टर राम भरोसे होगा, भगवान ही मालिक। भगवान भी काहे के लिए मालिक है? तुम सब कुछ कर रहे हो जानबूझ के, या फिर कर भगवान मालिक है ना। तो ये गलत आदतें भी लगवा देते हैं लोग पैसा खर्च करके। कि हो सकता है आपकी कैपेसिटी कुछ देख रहा है, भैया ये बहुत है इंटेलिजेंट, निकल जाएगा ये आगे। अब अपने को सोच रहे पता नहीं वो खुद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनको लग रहा है ये ना आगे निकले, चलो इसको कुछ गलत आदतों की तरफ ही ढकेल दिया जाए, तो ये सब हो जाता है। लेकिन जिसको बनना है वो अलग चीज़ है कि निकल जाएगा, वो कर लेगा। लेकिन ये सब भी होता है और हो ही जाता है, क्योंकि अगर आप कोई बात को नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, किसी चीज़ को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो फिर तो हानि तो फिर हो ही जाती है। क्या किया जा सकता है, ये हो जाता, ये सब हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अगली लग्न की। अगली राशि है तुला। तो अब तुला में कौन होता है? तुला के जो मारक ग्रह माने गए हैं वो कौन है? तुला के मारक ग्रह माने जाते हैं, सूर्य तो नहीं कहे जा सकते, हाँ ठीक है, इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन उसमें उतना तो ये हो जाता है। तो इनके हो जाते हैं शनि, तो इनके लिए अच्छे हो गए। अब हम यहाँ लेकिन कारक की बात ही नहीं कर रहे, कारक मारक, मारक की बात सिर्फ कर रहे। मारक का मतलब क्या हुआ? मारण, जो मरण करने वाला, मारण कर देने वाला है ना। तो ये जो घातक होता है, घातक हमने आपको काल सब दोष में भी बताया है, तो ये हो जाता है। तो इनके बन जाते हैं कौन? गुरु बन जाते हैं, और बन जाते हैं साथ में शुक्र। अब चूंकि शुक्र जो हैं इनके, तो इनको पैसे की कभी कभी आ सकती है समस्या, तुला की बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो इनके शुक्र जो हैं चूंकि ये बन जाते हैं कौन? ये बन जाते, और कई बार पता दिक्कत नहीं करते। अब भाई अपनी राशि है उसमें है, तो ये दिक्कत कैसे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इनके साथ में ये अष्टम अधिपति भी बन रहे हैं और लग्नाधिपति भी हैं। तो ये अब अपना घर का आदमी ये है कि थोड़ा बहुत चिल्ला देगा, डांट देगा, अब एकदम से जान से तो नहीं मार देगा ना, ये भी तो समझना पड़ेगा। तो दिक्कत करते हैं, तो कहते, ये भी कहा जाता है ना कि इनको अष्टम अधिपति का शुक्र को दोष नहीं लगता। इनके विषय में ऐसी भी प्रचलित है ये बात, तो इनको ज़्यादा तो वो है नहीं, तो कुल मिला के इनकी अच्छी मानी जाती स्थिति जो है। और गुरु भी हैं वो उतना ज़्यादा शुभ ग्रह होने के। अब बताइए इनके शुभ ग्रह जब हो गए, तो जब शुभ ग्रह हैं तो वो भैया क्यों पहुंचा देंगे हानि? वो पहुंचाएंगे नहीं हानि इतनी। वो हानि इसलिए नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि वो अपनी जो उनकी अच्छाइयाँ हैं उनको तो साइड नहीं कर पाएंगे ना। हमने कहा ना, जैसे टीचर क्या कर देता है, थोड़ा बहुत चिल्ला देगा, या जो भला देखो चाहता, जो नेचर ही उसका वैसा है, तो उससे गलत आप कैसे उम्मीद कर पाएंगे। लेकिन हमने सूर्य चंद्रमा का जरूर हम मानेंगे कि जिसके में भी पढ़ते हों ये मारक बन रहे हों, तो लोग कह देते अरे भाई दोष नहीं था, हम तो ये बिल्कुल नहीं मान सकते, तो हम सिरे से खारिज करते इस बात को, विरोध करते, बिल्कुल मान ही नहीं सकते कि वो मारक होंगे नहीं। अरे भाई जब वो मारक है तो कुछ तो हानि, कुछ ना कुछ हानि प्रदर्शित ही नहीं करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कदाचित नहीं हो सकता। अब हमसे ज़्यादा किसको क्या मालूम होगा। तो हम, क्योंकि जो भी देखो कोई अगर बात करता है ना, तो अपना एक्सपीरियंस क्या था, अपने रिसर्च, अपना समझ देख के ही, ऐसे ही थोड़ी चल दिया चलो भाई आज कुछ दो चार तरीके की उल्टी सी, कितना आदमी, क्योंकि गलत अगर कोई किसी को बताएगा तो अब हम आए, अब रोज़ आ रहा है बता रहा है, अब झूठ बता दे, गलत बता देगा तो वो तो गलत क्या, वो तो पता चल ही जाता आदमी कौन कैसे बात कर रहा है, वहीं से क्लियर हो जाता, क्लैरिटी है आपको। और ये होता है ना, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो भाई क्लियरेंस भी ज़रूरी है, क्लियरनेस जो है, कर्म ऐसे किए हैं ना तब तो ऐसी स्थितियाँ। अब ये भी देखना ज़रूरी है कि किसकी कैसी स्थिति है। तो आज हमने तोला तक की बात करी, तो आज के लिए इतना ही। और आपको कैसा लगा
तो आप ये बताइए, अब बाकी जो लगने हैं ये तो बिल्कुल हमें भुक्तभोगी जो है वो आदमी समझेगा ना। आदमी देखो मुँह चल बोलने में कहते हैं ना अच्छी बातें लोग करने में, हमारे साथ क्या है, हमें लगता है ना मीठा ही मीठा खा रहे हो, मीठा फिर कड़वा भी खाओ और नमकीन भी, सबका खट्टा, सबका टेस्ट तो मिलना ही चाहिए ना, लेना चाहिए। तो हम ऐसी बातें करते हैं तो कुछ लोग, काफ़ी लोग हो सकता है नापसंद भी करें, मतलब क्योंकि सच कहाँ आदमी सुनना चाहता है, सत्य, क्योंकि उसका एक टेस्ट होता है ना, सच का कड़वा होता है वो, थोड़ा सा कड़वा तो कैसे नहीं होगा, टेस्टी है, सत्य कड़वा ही होता है। हाँ ये है कि कहना नहीं चाहिए, तो हम उतने तरीके से उसको अच्छी तरह से आप कह सकते हैं, सही से कहेंगे और सही से, लेकिन जानना तो ज़रूरी पड़ेगा ना भाई, जिसको जो दवा की ज़रूरत है तो उसको तो वो दवा डोज, भाई दुश्मनी थोड़ी है डॉक्टर की, भैया आओ यहाँ आज तो सबको इंजेक्शन लगाएं, ऐसा कुछ थोड़ी है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जिसके लिए जो चीज़ ज़रूरी होगी वो आदमी तभी वो उस चीज़ को करेगा। क्योंकि ऐसे थोड़ी शौक लगा हुआ है कि इसको इतनी सारी, कई बार ऐसे भी डॉक्टर बन जाते हैं भाई इतनी सारी दवा दे दो, कोई ना कोई तो फ़ायदा इसको कर ही जाएगी, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? अब आप ऐसी जगह में पहुंच रहे हो, अब इतने में क्या मिलेगा, ऐसे भी तो देखना होगा। ऐसे आप इतना पैसा खर्च कर देते हो गलत उसमें, और जब सही काम है तो आप सोचते हो भैया हम ना पूछें, हमें ना पूछना बताना पड़े, तो ये सब हो जाता है। तो षष्ठेश अष्टम अधिपति और द्वादश, तो ये जो कह दिया जाता है इनको दोष नहीं लगता, तो ऐसा नहीं होता है, वो कोई ना कोई दिक्कत तो देगा ही, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बख्श देगा। तुमने जो करके रखा है, इतने बड़े बड़े कांड गुनाह किए हैं या जो भी किया है, कुछ भी किया है, तो उसके लिए बिल्कुल ही कैसे, वो कुछ ना कुछ तो शो करेगा ना, कुछ शो ज़रूर करेगा वो। जी हाँ, ऐसा हो जाता है। तो अब हमने कितनी लग्नों के बारे में जान लिया? हमने जान लिया मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला तक के बारे में हमने जान लिया। अब बारी आती है, अब बताएंगे सारी, अगर हम बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा ये होता चला जाएगा। तो अब बारी आती है वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न के बारे में, और धनु, मकर, कुंभ और मीन, तो इन सभी के अब बारे में हम आपको अगले में, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो हमें लगता है आज के लिए इतना ही, और आप लाइक करके नहीं जाते, करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप किसी के हितैषी हैं, ज़रा से भी अगर हितैषी हैं, तो आप उसको शेयर करिए, ज़रूर करिए, भला होना चाहिए ना, खाली अपने अपना मतलब स्वार्थ सिद्धि वाली फिर बात हो जाती है। इसलिए इतनी मेहनत करके क्या ज़रूरत फिर मनाने की, कि कम से कम ये है कि ठीक है जितना हो रहा है, जो हमसे हो सकता, ऐसे ही अपने अल्प ज्ञान से हम कुछ भला करें, क्योंकि कोई गलत आखिर बताएगा तो कितना कोई गलत बता देगा। अब रोज़ आते हैं, रोज़ आदमी, लेकिन कुछ लोग ऐसा किसी को कुछ कह नहीं सकते, काफ़ी लोग झूठ भी बोल लेते हैं। झूठ का पिटारा थोड़ी खोल के कोई बैठ जाएगा ना, पुलिंदा खोल के बैठ गया कि कुछ भी बताओ, ऐसा नहीं है, देख समझ के बोलना पड़ता है। अब आप गलत जगह पहुंच जाते हो, फिर आप सबको दोषी ठहराने लग जाते हो, तो वो गलत चीज़ है। सही जगह आप पहुँचे नहीं, आप सोच रहे हो अब लेना है आपको, कुछ भी लेना है, मैदा आटा लेना है 10 किलो, सोच रहे हो इतने 50 रुपए में मिल जाए, तो कैसे? अब ऐसी जगह पे जाओगे इतनी सस्ती जगह में, और ये भी कहा जाता है ना, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। एक बार रोने का मतलब क्या हुआ? रोना भी वो नहीं, वो बल्कि चाहोगे, क्योंकि आपने एक बार किया, आपको ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ आपको मिली जिससे आपको सही आप दशा में आगे बढ़े। और वैसी जगह जाएंगे, पता चला उनको खुद ही नहीं आता, मान लो आता भी, कहते सोचेंगे लो भैया हमको ये 50-100 रुपये का समझ रहे हैं, ये सब बातें हो जाती हैं। 50 रुपये पकड़ाते ना, तो ऐसे आदमी को तो बताएगा भी नहीं ये सब चीज़ें। हालांकि ये अब उस मुद्दे में ज़्यादा नहीं पड़ना, और बहुत ज़्यादा किसी के विषय में बोलना भी सही नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।